हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल study.com। हमारे चैनल से आप लोगों के लिए 4 चीज़ों को बताया जाता है। पहला हिस्ट्री पेपर, दूसरा जीके, तीसरा इंग्लिश ग्रामर और चौथा करेंट अफेयर। करेंट अफेयर और एसएसटी से हम लोग क्या बनता है, जीके और इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हम लोग इंग्लिश स्पोकन भी देखते हैं। ओके, और एसएसटी में लोग 3 चीजें बताते हैं। पहला ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। आज का हम लोग का टॉपिक है ज्योग्राफी से, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। ये हम लोग क्या है, पार्ट 2 है। ये हम लोग क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में देखो हम लोग क्या क्या देखे हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे सूर्य के बारे में, और अब हम लोग देखेंगे ग्रह के बारे में। किसके बारे में? ग्रह के बारे में। ओके, अब हम लोग देखते हैं ग्रह। सबसे पहले हम लोग ग्रह कौन सा है? हम लोग सबसे पहला ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह है? बुध मीन्स मरकरी। कौन सा ग्रह है? मरकरी है। कौन सा? मरकरी। यही हम लोग को क्या आज का टॉपिक है। ओके, देखो सबसे पहले इसमें क्या है, दो चार पॉइंट क्या करना है, याद रखना। सबसे पहले क्या है, बुध। बुध क्या है? एक ग्रह है, मीन्स एक प्लैनेट है। दूसरा हम लोग को देखना है, ये इसके पास उपग्रह है नहीं है। और जो बुध है वो सूर्य से, ये हम लोग को क्या है, मान लो सूर्य, इट इज अ सन। व्हाट इज इट? इट इज अ सन मीन्स सूर्य है। और ये सूर्य है, इससे सबसे नजदीक यदि पूछे, यदि नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो हम लोग कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध है। ओके, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। ये एक तो पॉइंट बना। और सूर्य से बुध तक की दूरी कितना है? 576 लाख किलोमीटर। कितने किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है? यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे हम लोग का बुध है। तीन लोग का डिस्टेंस कितना है? एवरेज 576 लाख किलोमीटर। कितना है? 576 लाख किलोमीटर। अब हम देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, जो इसका परिक्रमण का समय है। परिक्रमण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। और जो इसका रेवोल्यूशन का टाइम है वो 88 डेज का है। कितना का है? 88 डेज का है। ओके, परिक्रमण मीन्स रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। ओके, नॉट रेवोल्यूटिंग, रेवोल्यूशन। ओके, परिक्रमण मीन्स रेवोल्यूशन। ये कितना दिनों का रहता है? 88 दिनों का रहता है। और जो हम लोग का जो बुध ग्रह है, इसका यदि पूछे, इसका तापमान कितना होता है? इसका तापमान, इसका तापमान मीन्स टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 180 डिग्री सेल्सियस से 430 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है? तापमान होता है। और इसका एक लास्ट पॉइंट हम लोग को याद रखना है, जो बुध का खोज हुआ है वो 1700 शताब्दी को में हुआ है। बुध का खोज कब हुआ है? 1700 शताब्दी को इसका क्या हुआ है? खोज हुआ है। अब हम लोग देखेंगे वेनस के बारे में। किसके बारे में? वेनस। अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है, दूसरा ग्रह शुक्र। इसमें भी 2-4 पॉइंटों को क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहले देखो ये शुक्र क्या है, हम लोग का एक ग्रह है। यह क्या है? एक प्लैनेट। इसके बाद जो उपग्रह है वो एक भी उपग्रह नहीं है, मीन्स एक भी सैटेलाइट नहीं है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या रखना है, जो शुक्र है वो पृथ्वी का बहन, जुड़वा बहन कहलाती है। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। ओके, जो शुक्र ग्रह है वो हम लोग का पृथ्वी का, किसका? पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का जुड़वा बहन तो किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप और साइज है बिल्कुल समान है। किसका है? समान है। ये हम लोग क्या हो गया? पृथ्वी। जिससे हल्का सा छोटा क्या है इसका, हल्का सा छोटा क्या है हम लोग का? वेनस। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। ओके, अब दूसरा क्या देखना है इसका, कि जो शुक्र है इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है। चमकीला ग्रह मीन्स शाइनी प्लैनेट। ओके, चमकीला ग्रह, शाइनी प्लैनेट किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ओके, और तीसरा पॉइंट क्या रखना है, सूर्य से, ये हम लोग क्या है? पृथ्वी। ये हम लोग का सन है। ओके,
सन से ये हम लोग क्या है, वेनस मीन्स शुक्र है, शुक्र का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसका डिस्टेंस है 10 करोड़, 10 करोड़, करोड़ कहते हैं लेकिन लिखा क्या जाता है करोड़, ओके, 10 करोड़ 82 लाख, 82 लाख किलोमीटर क्या है इसका डिस्टेंस है। सूर्य से शुक्र की दूरी यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर क्या इसका डिस्टेंस है, ओके। और ये सो पृथ्वी से दूसरा स्थान पर है, जो शुक्र है वो कितना स्थान पर है, दूसरा, और बुध है सो वो पहला स्थान पे, और शुक्र दूसरा स्थान पे, ओके। इसका एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, इसका जो परिक्रमण और दूसरा घूर्णन, ओके। परिक्रमण मीन्स रेवोल्यूशन, घूर्णन मीन्स रोटेशन, ओके। आपको पता होना चाहिए जो परिक्रमण है ये क्या होता है और घूर्णन है ये क्या होता है। परिक्रमण ये हम लोग को क्या है, सन है, और जो सन के यदि ये चारों ओर घूमे, ओके, यदि ये चारों ओर घूमे तो उसको घूर्णन कहेंगे, और यदि ये अपने लक्ष्य पे घूमे तो उसको हम लोग परिक्रमण कहेंगे, ओके। जब ग्रह अपने ही लक्ष्य पर घूमता है उसको परिक्रमण कहेंगे, और जब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको घूर्णन कहेंगे, क्या कहेंगे, रोटेशन। और जो परिक्रमण है इसका परिक्रमण का समय कितना है, 2 to 5 डेज, ओके। 225 दिनों को क्या है इसका परिक्रमण का समय है, और जो घूर्णन का समय इसका है 243 डेज, 243 डेज, कितना है 243 डेज परिक्रमण का समय, 2 to 5 डेज घूर्णन का समय 243 डेज। अब हम लोग देखते हैं अगला पृथ्वी के बारे में, ओके। अब हम लोग का तीसरा टॉपिक क्या है, पृथ्वी। हम लोग पहला बुध और दूसरा शुक्र के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे तीसरा पृथ्वी के बारे में, किसके, पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी के बारे में थोड़ा ज्यादा चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि हम लोग किस में रहते हैं, पृथ्वी में, ओके। इसलिए हम लोग क्या करना है, पृथ्वी के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी प्राप्त करना है। पृथ्वी क्या है, एक तरह का ग्रह मीन्स एक तरह का क्या, प्लैनेट। फिर दूसरा ये एक उपग्रह है, इसमें ये उपग्रह है, मतलब ये प्लैनेट में एक उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। और चंद्रमा का खोज कब हुआ है, 1969 को, कब, 1969 को क्या हुआ, चंद्रमा का खोज हुआ, ओके। उपग्रह मीन्स हम लोग का जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह, क्या है, एक उपग्रह मीन्स एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा का सबसे पहले खोज कब किया गया है, 1969 में किया गया है। कब किया गया है, 1969 में किया गया। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का मान क्या है, हम लोग का एक पृथ्वी, ये हम लोग का पृथ्वी, ये हम लोग को क्या है, चंद्रमा। ये क्या है हम लोग का चंद्रमा। और ये पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी कितना है, तो ये दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ओके। 3,84,400 किलोमीटर क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की क्या है, दूरी है। 3,84,400 किलोमीटर क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, ये हम लोग को याद हो गया, दूरी कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, ओके। अब तीसरा पॉइंट क्या रखना है कि पृथ्वी का, जिस तरह हम लोग देखे थे सूर्य का जीवन काल कितना है, आप लोग कमेंट करें सूर्य का जीवन काल, ओके। हम अभी आप लोग के लिए बता देते हैं, सूर्य का जो जीवन काल था वो 10 अरब साल है। कितना साल है, 10 अरब साल है, जिसमें से 10 अरब साल में ये 5 अरब साल क्या हुआ, जी चुका, और ये 5 अरब साल और जी सकते हैं। इसकी ये हम लोग को वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। और इसी तरह पृथ्वी का जीवन काल कितना है, 460 करोड़ साल, करोड़ वर्ष बोल सकते हैं, क्या 400 करोड़ वर्ष साल ये क्या हुआ है, इससे पहले बना है, मतलब पृथ्वी का जन्म कब हुआ, 460 करोड़ साल पहले। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि पृथ्वी का जन्म कब हुआ, 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था, ओके। अब इसमें अगला पॉइंट क्या याद रखना है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होता है वो समझो, त्रिज्या मीन्स इसको रेडियस कहते हैं, आप लोग इसे मैथ में पढ़े होंगे। त्रिज्या मीन्स रेडियस, जो सर्कल होता है
इसका जो सेंटर होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है? रेडियस मीन्स त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या। वही पृथ्वी का त्रिज्या क्या है वो आप लोग को बताने जा रहे हैं। जो हम लोग का ये क्या है, हम लोग का पृथ्वी, और पृथ्वी का यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है हम लोग का 6371 किलोमीटर। ओके, 6371 किलोमीटर क्या है हम लोग का पृथ्वी का त्रिज्या है। ओके, पृथ्वी का त्रिज्या कितना है? 6371 किलोमीटर क्या है इसका त्रिज्या है। ओके, अब इसका देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे इसका परिक्रमण का समय, और दूसरा देखेंगे हम लोग घूर्णन का समय। ओके, परिक्रमण मीन्स होता है रेवोल्यूशन, और घूर्णन मीन्स होता है रोटेशन। ओके, परिक्रमण, परिक्रमण क्या होता है वो आप लोग फिर से देखिए। परिक्रमण, परिक्रमण मीन्स जो पूरा घूमे, पूरा परिक्रमण करे। ओके, इसको परिक्रमण कहते हैं, और एक ही जगह पे घूमे उसको घूर्णन कहेंगे। ओके, तो जो पृथ्वी का परिक्रमण का समय है वो कितना है? 365 डेज। ये आप लोग सबको पता होगा। जो हम लोग का पृथ्वी का जो परिक्रमण मीन्स रेवोल्यूशन है, एक साल कितने दिनों में होता है? पूरा 365 दिनों में क्या होता है इसका पूरा होता है एक साल। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है? एग्जैक्ट नहीं है। जिससे आप लोग 4 साल के बाद क्या देखते होंगे? स्टॉप। चला, तो 2004 में क्या होगा? ये हम लोग का ईयर्स गिनाएगा। ये हम लोग क्या गिनाएगा? ईयर्स, मतलब ईयर। और ये हम लोग को क्या गिनाएगा? लीप ईयर। ओके, ये लीप ईयर क्या होता है, ईयर क्या होता है? साल भर में जो सूर्य अपना मतलब पृथ्वी अपना परिक्रमण करता है उसको हम लोग एक साल पूरा करता है तो उसको ईयर्स कहते हैं। यदि यही है 4 बार पूरा करें, कितना बार पूरा करें? 4 बार, तो उसको लीप ईयर कहते हैं। अब लीप ईयर क्या होता है वो समझो। हम लोग का जो परिक्रमण का समय है वो एग्जैक्ट इतना नहीं है। 365 दिन 5 घंटा, कितना घंटा? 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। ओके, ये क्या है? इसका एग्जैक्ट परिक्रमण का समय है। कितना है? एग्जैक्ट परिक्रमण का समय है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। इसका क्या है? परिक्रमण समय, परिक्रमण समय है। ओके, यदि हम लोग 5 घंटा और 48 मिनट, लगभग 6 घंटा हो गया। 6 घंटा हो गया ना? कितना घंटा हो गया? 6 घंटा। यदि इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 24 हो जाता है। और वही हम लोग का जो घूर्णन का समय है वो कितना है? 4 घंटा का है, मीन्स 4 आवर्स। ओके, तो वही 6 चौके 24 और 24 में एक दिन बढ़ जाते हैं। इसीलिए लीप ईयर में जो हम लोग का फरवरी मंथ होता है, फरवरी जो मंथ होता है, फरवरी मंथ में हमेशा क्या होता है? 28 दिन होता है। जब लीप ईयर आता है तो उस दिन कितना होता है? 29 दिन होता है। ओके, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। और घूर्णन का जो समय है वो कितना है? 4 घंटा। 4 घंटा मीन्स 4 आवर्स है। ओके, और अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक मार्स के बारे में। किसके बारे में? मार्स के बारे में। अब हम लोग का चौथा टॉपिक क्या है? मंगल। इससे सबसे पहले देखो, एक बार हम पृथ्वी का कुछ टॉपिक को पॉइंट को छोड़ दिए, बोर्ड भर गया, इसी कारण हम देखो 2-3 पॉइंट को इसको बता देते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह, इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं वो आप लोग को पता है? क्योंकि जो पृथ्वी में है, पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में वाटर और लैंड का प्रतिशत आप लोग को पता है। देखो, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जैसे कि हम लोग को क्या है? पृथ्वी, सपोज करो इट इज अ अर्थ। व्हाट इज इट? अर्थ। इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। ओके, और ये जो नीला ग्रह है इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हम लोग क्या है, जो पृथ्वी में है इसमें 71%, कितना परसेंट? 71% क्या है हम लोग का? 71% क्या है हम लोग का? वाटर। क्या है? वाटर है 71%। और जो हम लोग का 29% बचा वो हम लोग का क्या है? लैंड।
ओके 71% क्या है हम लोग का वाटर और 29% क्या है हम लोग का 29% हम लोग का लैंड है। ओके यदि हम लोग इसको नंबर में काउंट करें, किसमें, यदि इसको हम लोग नंबर में काउंट करें तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 36,16,49,000 किलोमीटर स्क्वायर है और जो पृथ्वी का कुल जल का क्षेत्रफल है वो है हम लोग का 14,84,29,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके इसको आप डेट को नंबर को याद मत कीजिए, आप लोग केवल परसेंटेज को याद कीजिए, हमको भी याद नहीं है नंबर। ओके यहाँ पे जो 71% क्या है हम लोग का वाटर है और 29% लैंड है। ओके ये आप लोग को याद होना चाहिए। और एक हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा कि जो लोग पृथ्वी है वो पृथ्वी है सो सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है वो आप लोग को बता दिए हैं, नहीं बताए चलो इस बार एक बार फिर से देख लीजिए। ओके जो पृथ्वी ये हम लोग क्या है, हम लोग का सन है, ये लोग का सन है, यहां से यहां तक पृथ्वी का जो दूरी है वो कितना है, उसका दूरी है यदि हम लोग नॉर्मली बोले तो हम लोग बोल सकते हैं 14 करोड़ 96 लाख बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं 14 करोड़ 96 लाख। ये हम लोग का एवरेज है, कितना है हम लोग का अप्रोक्स। यदि इसका आप एक्चुअल डिस्टेंस जानना चाहते हैं तो उसका डिस्टेंस है 14 करोड़ 95,97,900 किलोमीटर, यही अप्रोक्स 96 लाख बोल दिया। ओके 14 करोड़ 96 लाख क्योंकि 97 तक के आसपास में है इसलिए 96 लाख उसको बोल सकते हैं। ये अप्रोक्स में, यदि आपको एग्जैक्ट चाहिए तो 14 करोड़ 95,97,900 किलोमीटर क्या है हम लोग का पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है। ये हम लोग का हो गया पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। अब हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं मंगल के बारे में। किसके बारे में, मंगल के बारे में। अब हम लोग का चौथा टॉपिक क्या है, मंगल के बारे में। किसके बारे में, मंगल मीन्स मार्स। मंगल मीन्स मार्स। ओके मंगल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को प्राप्त होना चाहिए। जो हम लोग को इलोन मस्क, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, इलोन मस्क क्या कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, मंगल के जाने पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। ओके तो इसलिए हम लोग को मंगल के बारे में जानना है। ओके मंगल क्या है, एक तरह का ग्रह है, एक तरह का नहीं रियल में ही क्या है, एक ग्रह है, प्लैनेट है। क्या है, एक तरह का प्लैनेट। और इसमें जो उपग्रह है, उपग्रह, जो उपग्रह है, उपग्रह की संख्या कितनी है, सॉरी 2 है। कितनी है, 2 है। उपग्रह की संख्या 2 है। पहला दूसरा, पहला हम लोग का फोबोस। क्या है, फोबोस, फोबोस। और दूसरा हम लोग का क्या है, डीमोस। क्या है हम लोग का, डीमोस। पहला फोबोस और दूसरा डीमोस। यदि आप पूछे कि मार्स मीन्स मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह फोबोस है और सबसे छोटा, बड़ा हम लोग का फोबोस है और छोटा हम लोग का डिमोस है। क्या है हम लोग का, डिमोस है। सबसे बड़ा फोबोस, सबसे छोटा डिमोस। अब ये हम लोग को क्या देखना है, इसका जो हम लोग का डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, कहां से कहां तक। ये हम लोग का सन है, इस सन से मार्स, कहां से, सन से मार्स तक की दूरी मीन्स मंगल तक की दूरी कितना है। सूर्य, ये हम लोग को क्या आ गया, सन, और इधर हम लोग का मार्स हो गया। तो सन से मार्स तक की दूरी कितना है, इसका दूरी है 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। ओके मीन्स 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। आप लोग पिछला से शुरू से रिवाइज कीजिए। बुध का सूर्य से बुध तक की दूरी 576 लाख किलोमीटर है। दूसरा हम लोग का शुक्र है, सो पृथ्वी से शुक्र के तक की दूरी कितना है, 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। तीसरा है हम लोग का पृथ्वी से शुक्र सूर्य तक की दूरी कितना है, 14 करोड़ 96 लाख, लगभग
14,96,00,000 करोड़ किलोमीटर। और हम लोग का अभी क्या है, मंगल, मंगल का है 22,79,00,000 किलोमीटर, 22,79,00,000 किलोमीटर। अब इसका देखो हम लोग को परिक्रमण और परिक्रमण और दूसरा घूर्णन, परिक्रमण और दूसरा घूर्णन, घूर्णन, इसको रेवोल्यूशन और इसको रोटेशन। ये हम लोग का पहला हो गया रेवोल्यूशन और दूसरा रोटेशन। इसका रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन क्या होता है वो सबसे पहले समझो। ये हम लोग का हो गया मार्स, नहीं ये हम लोग का हो गया सूर्य, ये हो गया मार्स का पाथ, ये हम लोग का क्या है मार्स, मार्स, ये हम लोग का हो गया सूर्य। ओके, अब जो सूर्य है सो अपने पाथ का चारों ओर मीन्स पृथ्वी मीन्स सूर्य का चारों ओर, सूर्य का चारों ओर यदि चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। यदि अपना ही चक्कर लगाए, अपना ही चक्कर लगाए तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण मीन्स रेवोल्यूशन कहलाता है, और अपने पाथ पर ही चक्कर लगाना रेवोल्यूशन रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रोटेशन। और जिसका परिक्रमण मीन्स जो परिक्रमण मीन्स जो रेवोल्यूशन मतलब जो पूरा घूमता है उसका समय कितना दिया गया है, 687 डेज। इतना दिनों का क्या है इसका परिक्रमण का समय है, 687 डेज, मतलब 687 दिनों का क्या है इसका परिक्रमण का समय है। और दूसरा हम लोग क्या है, घूर्णन, क्या है घूर्णन, और घूर्णन का समय कितना है 24.6 आवर्स, कितना है 24.6, मतलब पृथ्वी के ही लगभग 26.6 घंटा है। ओके, और पृथ्वी का कितना है 24 घंटा, और जो हम लोग का घूर्णन जो हम लोग का मार्स का है वो हम लोग का 26.6 घंटा है। ओके, इन लोग का जो क्लाइमेट है वो लगभग मैच करता है, कितना लगभग क्या होता है, मैच करता है। इसमें एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का ये क्या है सूर्य है, नहीं सूर्य नहीं सॉरी, यहाँ पे जो हम लोग का पृथ्वी है और यहाँ पे हम लोग क्या है मार्स, पृथ्वी और मार्स। और पृथ्वी से मार्स तक की दूरी कितना है 8 करोड़ किलोमीटर। ओके, इतना सारा हम लोग को बातचीत रहा मार्स के बारे में। ये जो हम लोग बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये बताएं, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का इनर प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट, इनर प्लैनेट मीन्स आंतरिक ग्रह। इसके बाद हम लोग क्या मिलता है एस्ट्रॉइड, उसके बाद हम लोग का बाह्य ग्रह मिलता है। ओके, बाह्य ग्रह। तो हम लोग आंतरिक ग्रह को हम लोग डिस्कस किए पार्ट 2 में। यदि आप लोग को बाह्य ग्रह के बारे में जानना है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाह्य ग्रह है सो उसको हम लोग किसी दूसरे दिनों में क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इसी वीडियो इसी चैनल पे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।